एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट फाइंड कैसे करना है? आइडेंटिटी का यूज करके, ठीक है। तो यानी कि इस वाली एक्सरसाइज को करने के लिए आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। अब आइडेंटिटीज याद कैसे होंगी? देखो, जितनी ज़्यादा हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और हम जैसे ही हम क्वेश्चंस को करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो यानी कि हम जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और आइडेंटिटीज लिख लिख कर देखेंगे, उतनी जल्दी हमारी जो आइडेंटिटीज है वो लर्न हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? आइडेंटिटीज का यूज करके प्रोडक्ट फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट इज x+4 एंड x+10। अब हमें यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करना है एंड यहाँ पर इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे अपनी कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? देखो, जब भी आप क्वेश्चंस करो और इनको इस तरीके से प्रोडक्ट फाइंड करो एग्जाम में भी, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी लिखनी है, ठीक है। अगर आप आइडेंटिटी नहीं लिखोगे तो आपके जो मार्क्स है वो कट हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को करने से पहले कि यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज करें, वो आइडेंटिटी आपको यहाँ पर जरूर मेंशन करनी है, ठीक है। सो आइडेंटिटी यहाँ पे हम यूज करेंगे x+a एंड x+b की, ठीक है। तो x+a किसके इक्वल होता है? x का स्क्वायर प्लस में a+b(x) एंड प्लस में ab के इक्वल होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देख कर ही पता चल गया होगा कंपैरिजन से कि x तो मेरे पास x ही है, a मेरे पास 4 है, फिर x ही है और b मेरे पास क्या है? यहाँ पर 10 है। तो बस अब वैल्यूज हमें यहाँ पर पुट करनी है। सो x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस में a मेरे पास क्या है? दैट इज 4, प्लस b मेरे पास क्या है? दैट इज 10, और x प्लस में, और a मेरे पास क्या है? दैट इज 4 एंड b मेरे पास क्या है? दैट इज 10। इसको सोल्व करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 14x एंड प्लस में ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 40 एंड यही हो जाएगा आंसर। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर x+8 एंड x-10, ठीक है। अगेन हम ये वाली यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखो क्या आइडेंटिटी है? x+a एंड x+b हमारा किसके इक्वल होता है? x का स्क्वायर प्लस में a+b(x) प्लस के ab इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, x तो मेरे पास x ही है, ठीक है, और a मेरे पास 8 है, x ही है, लेकिन b मेरे पास यहाँ पे -10 है, ठीक है। आपको साइन भी ध्यान रखना है। b की वैल्यू क्या है? यहाँ पे मेरे पास -10 है, ठीक है। तो जहाँ पर भी b लिख रहा है वहाँ पर हम -10 पुट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर पुट करते हैं। सो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में a मेरे पास क्या है? 8, b मेरे पास क्या है? -10 एंड x प्लस में a मेरे पास क्या है? 8, b मेरे पास क्या है? -10। सो ये हो जाएगा x का स्क्वायर और ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास -2x एंड यहाँ से हो जाएगा 80, ठीक है। यही हो जाएगा इसका आंसर। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सो देखो, ये वाली जो आइडेंटिटी है वो हम कब यूज कर सकते हैं? जब ये जो मेरा यहाँ पे x वाला ही, जैसे कि यहाँ पे 3x है और यहाँ पे भी 3x, यानी कि जब ये दोनों मेरे पास यहाँ पे सेम हो तब हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करेंगे। ये वाले डिफरेंट हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी तो आइडेंटिटी में भी तो ये वाले दोनों डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर x और यहाँ पर भी x ही है, और यहाँ पर क्या है? 3x है, यहाँ पर भी 3x है। तो यानी कि हम तभी यूज कर सकते हैं जब ये वाला और ये वाला मेरे पास सेम हो, ठीक है। सो बस यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, दैट इज x+a एंड x+b किसके इक्वल होगा? x का स्क्वायर प्लस में a+b(x) प्लस में ab के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास x क्या है? 3x है, a क्या है? 4 है, x क्या है? 3x है, b क्या है? -5, ठीक है। तो यहाँ पे x का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस में a मेरे पास क्या है? 4, b मेरे पास क्या है? दैट इज -5, और x मेरे पास यहाँ पे क्या है? x है इस बार 3x, ठीक है। प्लस में a मेरे पास क्या है? 4, b मेरे पास क्या है? -5। सो ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर एंड प्लस में ये हो जाएगा यहाँ से 4 प्लस माइनस सो -5 एंड 3x एंड फिर -20, ठीक है। सो ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर, फिर 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो -1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3x एंड -20, ठीक है। सो ये जाएगा 9x का स्क्वायर, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा -3x एंड -20। सो ये हो जाएगा थर्ड पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट करते हैं यहाँ पर। सो देखो,
यहाँ पर आप चाहो तो ये वाली आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास y² ये सेम है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास 3/2 और यहाँ पे भी मेरे पास 3/2 है। यहाँ पे आप ये वाली आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हो। आप ए की प्लेस पर भी 3/2 पुट कर दो, बी की प्लेस पर भी माइनस के 3/2 पुट कर दो, तब भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम एक और आइडेंटिटी अपनी यूज़ कर सकते हैं, क्या? a + b a - b। सो a + b और a - b। अभी a + b और a - b किसके इक्वल होता है? दैट इज a² माइनस में b²। अब यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे y², ठीक है। और b की वैल्यू मेरे पास क्या है? दैट इज 3/2, ठीक है। सो ये जितनी भी आइडेंटिटीज हैं ये आपको लर्न होनी चाहिए, और होगी कैसे? जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होंगी उतनी ज़्यादा ये आइडेंटिटीज जो है वो लर्न हो जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पर अब देखो, ये a², तो a मेरे पास क्या है? y², तो यानी कि y²। तो a की वैल्यू मैंने पुट की, a² है, तो यानी कि इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस के b² यानी कि 3/2 है, इस पूरे का कर दो यहाँ पर स्क्वायर। अब देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे? मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा? y⁴। फिर माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4, और यही हो जाएगा आंसर। पार्ट में भी हम यही वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, a + b एंड a - b की। तो वो हमारा किसके इक्वल होता है? a² - b के स्क्वायर के इक्वल होता है। a यहाँ पे हमारे किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। b मेरे पास क्या है यहाँ पे? b मेरे पास यहाँ पे क्या है? दैट इज 2x, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 2x नहीं है, तो इसको दोबारा से लिख देते हैं। b मेरे पास यहाँ पे क्या है? दैट इज 2x, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर a का स्क्वायर, सो a मेरे पास क्या है यहाँ पे? 3 का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर यानी कि 2x, इसका स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर इज 9, माइनस में 2 का स्क्वायर करेंगे 4x का स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते तो क्या करना है? यहाँ पे हमें बिना इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, यानी कि जैसे कि हम कर देते 103 की मल्टीप्लाई कर देंगे 107 से, तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। नहीं, हमें बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए इसको सॉल्व करना है। तो यानी कि अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो यानी कि हमें आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा। अब आइडेंटिटीज में यूज़ कैसे करेंगे ये देखो। अब जैसे कि मेरे पास ये 103 है, तो मैं 103 को क्या लिख सकती हूँ? देखो, जब भी हम कोई भी नंबर होता है उसको जब मैं स्प्लिट करते हैं तो हम उसको किसकी फॉर्म में करते हैं? या तो हमारे पास 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, यानी कि इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं उनमें हम अधिकतर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको स्प्लिट करते हैं, जिससे कि जब हम कैलकुलेशन करें तो वो हमारे पास इजी हो जाए। जैसे कि यहाँ पे 103 है, ठीक है। अब अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ तो यानी कि मैं इस 103 को मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस में 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा हो तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। 107 को कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस में 7 लिख सकते हैं, है ना। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी दिख गई, कौन सी वाली? x + a और x + b की किसके इक्वल होता है? x का स्क्वायर प्लस में a + b x एंड प्लस के ए बी। ये वाली आइडेंटिटी अभी हमने पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास x क्या है? 100 है, और a देखो x 100 है, a 3 है, x 100 है, और b मेरे पास क्या है यहाँ पर? 7 है। तो x का स्क्वायर यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर, प्लस में a मेरे पास क्या है? 3, प्लस में b मेरे पास क्या है? 7, और x मेरे पास क्या है यहाँ पर? 100, फिर प्लस में a मेरे पास क्या है यहाँ पर? 3 एंड b मेरे पास क्या है यहाँ पर? 7, ठीक है। सो अब देखो 100 का स्क्वायर करना इजी हो गया। कैसे? देखो, अब 100 है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 और 4 जीरोज आ जाएंगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ठीक है। फिर प्लस में 7 और 3 कितने होते हैं? 10, और यहाँ पे मेरे पास 100 है तो यहाँ पे 100, फिर प्लस में 7 3 ज़ा 21। सो ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड प्लस में ये हो जाएगा 1000 प्लस में 21, ठीक है। अब क्या करते हैं इन सबको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। पास आंसर क्या आ जाएगा? 11021। ये हो जाएगा सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में 95 को क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस के 5 लिख सकते हैं, और 96 को क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस के 4 लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी अगेन ये वाली यूज कर सकते हैं। कौन सी वाली? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x + a, और यहाँ पर x + b किसके इक्वल होता है? ये x का स्क्वायर प्लस में a + b x प्लस में ए बी। अब आप क्या होगा कि यहाँ पे तो माइनस का साइन है, लेकिन यहाँ पे तो प्लस का साइन है, तो कोई बात नहीं, ए की प्लेस पर हम यहाँ पर माइनस के
5 पुट कर देंगे, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे x मेरे पास 100 है, a मेरे पास -5 है, x 100 और b मेरे पास क्या है -4। सो x का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर, फिर प्लस में a मेरे पास क्या है -5, b मेरे पास क्या है -4, x मेरे पास क्या है दैट इज 100, फिर प्लस में a मेरे पास क्या है -5, b मेरे पास क्या है -4, ठीक है। सोल्व करते हैं। सो 1 2 3 4 4 जीरोज आ जाएंगे, ये मेरे पास 5 और 4 क्या हो जाएंगे 9, वो भी -9, ठीक है। और देखो -9 आ गया और 9 के इंटू 100 से करेंगे तो 900 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो साइन तो प्लस का आएगा, एंड 5 4 जा 20, ठीक है। अब इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज 9120, एंड ये हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। 104 इंटू 96, तो 104 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस में 4 लिख सकते हैं, 96 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस के 4 लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगेन आप देखो कौन सी वाली यूज कर सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, है ना। अभी ये वाली भी मैंने आपको बताई थी कि a प्लस बी एंड a माइनस बी किसके इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। सो a मेरे पास क्या है यहाँ पे 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस b मेरे पास क्या है 4 का स्क्वायर। सो 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 जीरोस एंड 4 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा दैट इज 16। अब यहाँ पर हम 10,000 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 9984, ठीक है। सो ये हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट।